कलयुग के गुण और दोष। तो भैया कलयुग में गुण तो कोई नहीं है, कलयुग में गुण तो कोई नहीं, कलयुग में दोष ही दोष। दोष क्या? आपने वो भजन सुना है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। ये सुना है आप? सुना होगा, बहुत पुराना है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलि केवल मलमूल मलीना, ये जो कलयुग है ना, ये मलमूत्र का खजाना है। कलयुग क्या है? मलमूत्र का खजाना, गंदगी का समुद्र, गंदगी का जलनिधि, गंदगी का सागर, पाप का सागर, पाप का समुद्र है ये कलयुग। पाप के समुद्र कलयुग में मनुष्य का ये जो मन है ये फंसा हुआ है। तो कलयुग में गुण तो है ही नहीं, दोष ही दोष है। फिर भी सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे, महाराज कलयुग में एक गुण है, कलयुग में एक गुण है। कौन सा गुण है? कलिर दोष निधे राजन, अस्ति ये को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजे। कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक गुण भी है। गुण क्या? कहा कलयुग के लोग कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे और अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कृष्ण का कीर्तन। क्या है कलयुग का गुण? कृष्ण का कीर्तन। कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केवल कीर्तना। कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य हमसे बरसों पहले कह गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती मनुष्य, तू गोविंद को भज, क्योंकि कलयुग में एकमात्र आश्रय है भगवान का नाम।